अध्याय 010। मैं लड़ूंगा। यह क्या मैं गलत था? वह केवल 16 साल का है और पहले से ही क्वेंचिंग बॉडी पिल को परिष्कृत करने में सक्षम है। वह अत्यंत प्रतिभाशाली है। एक व्यक्ति ने सदमे से चिल्लाया। ऐसा लगता है कि इस क्वेंचिंग बॉडी पिल की गुणवत्ता आमतौर पर हम जो इस्तेमाल करते हैं उससे कहीं बेहतर है। मैंने नहीं सोचा था कि कबीर विल्सन इतना गुप्त होगा। वह अपनी ताकत छिपा रहा था और अपने समय का इंतजार कर रहा था। उसकी कीमिया की तकनीकें ही उसे उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक नसों वाले उन प्रतिभाशाली लोगों से कहीं अधिक मूल्यवान बनाती हैं। एक अन्य व्यक्ति ने कहा। विल्सन परिवार के सभी मुख्य सदस्य जो इस मैदान में इकट्ठा हुए थे अब ईर्ष्या और द्वेष से आह भर रहे थे। हरेश विल्सन एक ही समय में सदमे में, दुखी और क्रोधित था। उसका रंग बहुत बदसूरत हो गया। इसका स्पष्ट कारण ये था कि उसने अभी अभी 1000 साल पुरानी ब्लड स्पिरिट ग्रास खो दी थी। अगर इसे नीलामी घर में ले जाया जाता तो यह एक अत्यंत उच्च कीमत पर बेचा जाता। विल्सन परिवार के बुजुर्ग के हाथ कांप रहे थे। उसकी दोनों आंखें चौड़ी खुली हुई थीं जबकि वह अपनी हथेली में बर्फीली सफ़ेद गोलियों को घूर रहा था। मेरे विल्सन परिवार में आखिरकार एक कीमियागर है। विल्सन परिवार में आखिरकार उनका अपना एक कीमियागर था। इन साधारण शब्दों ने विल्सन परिवार के हर एक सदस्य का खून उबाल दिया। ये जानना था कि विल्सन परिवार में कोई कीमियागर नहीं था, इसलिए उन्हें दूसरों द्वारा बनाई गई गोलियां खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में संसाधनों को खर्च करना पड़ता था। इस वजह से उन्हें अन्य कुलीन परिवारों से संबंधित कुछ भयंकर मार्शल अभ्यासियों द्वारा उपहास का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब विल्सन परिवार में भी एक कीमियागर था। ये लड़का इतना छोटा था। जल्द ही वह एक ग्रैंड मास्टर स्तर का कीमियागर बनने वाला था। हरेश विल्सन, तुमने स्वेच्छा से मेरे बेटे के साथ शर्त लगाए, अब तुम्हें अपनी हार माननी और स्वीकार करनी चाहिए। केशव विल्सन ने हंसते हुए कहा। हुम्फ। हरेश विल्सन ईर्ष्यालु था लेकिन बहुत दुखी भी था। उसने अनिच्छा से 1000 साल पुरानी ब्लड स्पिरिट ग्रास निकाली और उसे कबीर विल्सन को सौंप दिया। अब पूरे विल्सन परिवार में कोई भी कबीर विल्सन को नीचा देखने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिरकार वह अब 16 साल का कीमियागर था। शाखा परिवारों की कई लड़कियों ने कबीर की ओर लुभावनी नजरें डालना भी शुरू कर दिया ताकि उसे आकर्षित किया जा सके। विल्सन परिवार के कई युवा लड़कों ने कबीर को अपनी आंखों में आग के साथ घूरना शुरू कर दिया। वे मौत के बिंदु तक ईर्ष्यालु थे। कबीर ने उनकी प्रतिक्रियाओं पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे याद था कि इनमें से कई लोग पहले उसका उपहास करते थे। मुखिया पद के लिए संघर्ष। भले ही तुम्हारा बेटा एक कीमियागर हो, तुम्हें अभी भी मुखिया पद के लिए लड़ना होगा। हरेश विल्सन ने पलटवार किया। दो अन्य अधेड़ उम्र के पुरुष जो पहले केशव विल्सन के साथ मुखिया पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, उन्होंने अपनी वापसी की घोषणा की। वे ये बताने में सक्षम थे कि कबीर केवल 16 साल का था, फिर भी वह पहले से ही एक नश्वर स्तर का निम्न श्रेणी का डैन परिष्कृत करने में सक्षम था। ये कहा जा सकता है कि उसका भविष्य अमाप और संभावित रूप से असीमित था। ऐसे व्यक्ति को नाराज न करना सबसे समझदार तरीका होगा। हरेश विल्सन और केशव विल्सन के अलावा मुखिया के खिताब के लिए प्रतियोगिता में केवल एक और व्यक्ति बचा था। हरेश विल्सन ने कहा, केशव विल्सन, अब तुम्हें बस हम दो भाइयों से लड़ना है। अगर तुम जीतते हो तो स्वाभाविक रूप से मुखिया का पद तुम्हारा होगा। केशव विल्सन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम यही कह रहे हो? ठीक है, तो क्या तुम दोनों एक साथ आओगे या एक एक करके? भले ही केशव विल्सन संख्या में कम थे, उनके भाषण में कमजोरी का कोई संकेत नहीं था बल्कि इसके बजाय उनके मजबूत चरित्र को प्रदर्शित किया। केशव विल्सन वास्तव में दूसरों को अपने सामने झुकने में सक्षम व्यक्ति थे। बेशक यह एक एक करके होगा। हम भाई नहीं चाहेंगे कि कोई सोचे कि हम धमकाने वाले हैं, है ना? हरेश विल्सन को सुनकर भीड़ कुछ कदम पीछे हट गई, जिससे तीनों को अधिक जगह मिल गई। नश्वर मार्शल दायरे के 7वें स्तर पर दो अभ्यासियों के बीच की लड़ाई से निकली सदमे की लहरें ही बेहद भयानक थीं। सभी मैदान के किनारों से पीछे हट गए। केशव विल्सन और हरेश विल्सन दोनों ने अपनी सबसे तेज गति का उपयोग करते हुए एक साथ चले। दोनों की हथेलियों ने एक दूसरे पर प्रहार किया। उनकी हथेलियां एक दूसरे से कसकर चिपक गईं, जबकि उन्होंने अपनी सच्ची क्यूई का उपयोग करके प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया। हरेश विल्सन का पूरा शरीर झुलसाने वाली गर्म सच्ची क्यूई से ढका हुआ था, जबकि केशव विल्सन से कोई हरकत नहीं थी। लेकिन केशव विल्सन पर बदसूरत नीली नसें जो सच्ची क्यूई से भरी हुई थीं, दिखाई दे रही थीं। दोनों अभी भी कसकर एक साथ चिपके हुए हैं, जबकि एक दूसरे को गंभीर भावों से देख रहे हैं। अचानक पूरा मैदान हिलने और कांपने लगा, उनके नीचे की जमीन फटने लगी और हवा के झोंके चारों दिशाओं में रेत और धूल को हिंसक रूप से उड़ा रहे थे। केशव विल्सन हिंसक रूप से गरजे और इसके साथ ही कंपन गायब हो गया और भयंकर हवा का प्रवाह भी रुक गया। हरेश विल्सन को पीछे की ओर धकेल दिया गया जबकि वह बड़ी मात्रा में खून खांस रहा था, जबकि केशव विल्सन भी कुछ कदम पीछे हट गए। जमीन पर गिरकर हरेश विल्सन अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह जानता था कि वह अभी अभी हार गया था, लेकिन उसके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान का निशान था। ये प्रतियोगिता केशव विल्सन ने जीती थी, लेकिन उसका रंग पीला पड़ गया था।
हरेश विल्सन हंसते हुए बोला, हालांकि तुम लड़ाई जीत गए हो, लेकिन तुम ये युद्ध हार जाओगे। तुम्हारी वर्तमान स्थिति में नश्वर मार्शल दायरे का छठे स्तर का मार्शल व्यवसाय भी तुम्हें आसानी से हरा सकता है। हंसते हुए उसने बहुत सारा खून भी खांसा, जैसा कि देखा जा सकता है कि उसे कुछ गंभीर आंतरिक चोटें लगी थीं। तुम भी नश्वर मार्शल दायरे के 8वें स्तर पर हो? केशव विल्सन ने एक हाथ से अपने पेट को ढांकते हुए पूछा। उसने नहीं सोचा था कि हरेश विल्सन अप्रत्याशित रूप से नश्वर मार्शल दायरे के 8वें स्तर में प्रवेश करेगा। क्या तुम भी वही नहीं हो? हरेश विल्सन ने उपहास किया। हरेश विल्सन और केशव विल्सन दोनों वास्तव में 8वें स्तर के नश्वर मार्शल दायरे के मार्शल व्यवसायी थे और इसने सभी को चौंका दिया। सभी देख सकते थे कि हरेश विल्सन ने केशव विल्सन को गंभीर रूप से घायल करने में जरा भी संकोच नहीं किया। केशव विल्सन की अभी भी एक और लड़ाई बची थी और उसका प्रतिद्वंद्वी हरेश विल्सन का छोटा भाई था। कबीर का संकल्प। कबीर विल्सन तेजी से आगे बढ़ा, केशव विल्सन को सहारा देते हुए जो लगभग गिरने वाला था। पिताजी, आप कैसे हैं? पूछते हुए कबीर ने अपना हाथ केशव विल्सन के पेट पर रखा और अपने पिता के शरीर में शुद्ध वुट्रू क्यूई डाली। अपने शरीर के अंदर जोरदार वुट्रू क्यूई के बहने को महसूस करते हुए केशव विल्सन कांप उठे। कबीर को एक चकित भाव से देखा, लेकिन जल्द ही शांत हो गए। मुझे कुछ गंभीर आंतरिक चोटें लगी हैं। हरेश विल्सन ने मुझे गंभीर रूप से घायल करने में संकोच नहीं किया, इसलिए अपनी ट्रू क्यूई बर्बाद न करो। केशव विल्सन अपने दिल में उत्साहित था, क्योंकि उसने अपने बेटे की ट्रू क्यूई को काफ़ी जोरदार महसूस किया और उसकी ताकत उसकी उम्मीद से कहीं अधिक थी। केशव विल्सन की बात सुनकर कबीर का दिल बहुत भारी हो गया। अगर उसके पिता लड़ाई हार गए तो यह एक निराशाजनक स्थिति बन जाएगी। दूसरी लड़ाई शुरू करो, समय बर्बाद मत करो। हरेश विल्सन ने कमजोर आवाज और पीले रंग के साथ कहा, लेकिन वह अंदर से बहुत उत्साहित था। वह पहले से ही अपने भाई को केशव विल्सन को हराते हुए देख सकता था। कबीर हरेश विल्सन को ध्यान से देखते हुए अपनी आंखों में एक तेज आभा चमकते हुए बोला, मैं लड़ूंगा। कबीर अप्रत्याशित रूप से अपने पिता की जगह लड़ना चाहता था और इसने सभी को काफी हैरान कर दिया। वे जानते थे कि कबीर के पास कोई आध्यात्मिक नस नहीं थी और इसलिए वह बहुत मजबूत नहीं था। हालांकि वह अभी भी ट्रू क्यूई लपटें छोड़ सकता था और उन पर उसका गहरा नियंत्रण था, लेकिन वह इतने कम समय में ट्रू क्यूई को ठीक नहीं कर सकता था। कबीर का सामना एक साधारण व्यक्ति से भी नहीं होने वाला था और उसका प्रतिद्वंद्वी नश्वर मार्शल दायरे के 7वें स्तर की शक्ति वाला एक व्यवसायी था। सभी ने ज्यादातर सोचा कि अपने पिता को मुखिया बनाने के लिए कबीर ने एक मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया। केशव विल्सन भी कबीर से बहुत हैरान थे, लेकिन जब उन्होंने कबीर की निगाहों को आत्मविश्वास से भरा देखा तो उनकी चिंताएं गायब हो गईं। इसके अलावा वह अब गंभीर रूप से घायल था, इसलिए अगर वह अपनी वर्तमान स्थिति में लड़ता है तो वह निश्चित रूप से हार जाएगा। इसका उल्लेख नहीं करना कि उसकी चोटें निश्चित रूप से बदतर हो जाएंगी। एक किशोर उपहास भरी हंसी के साथ आगे आया, तुम्हारे पास एक आध्यात्मिक नस नहीं है और तुम मुखिया के पद के लिए विवाद में शामिल होना चाहते हो। सिर्फ कुछ निम्न स्तर की गोलियां परिष्कृत करके तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास पर्याप्त ताकत है। मैं अकेला तुम्हें आसानी से हरा सकता हूं। साथ ही मैंने हाल ही में नश्वर मार्शल दायरे के 5वें स्तर में प्रवेश किया है। ये किशोर जाकिर विल्सन था और उसका स्पिरिट डैन हॉल में कबीर के साथ कुछ विवाद था और वह हरेश विल्सन का बेटा था। इस उम्र में नश्वर मार्शल दायरे के 5वें स्तर में प्रवेश करना भी उसे एक दुर्लभ प्रतिभाशाली बनाता है और इस प्रकार उसके अहंकार को सही ठहराता है। जाकिर विल्सन, अगर मैं तुमसे जीतता हूं तो क्या होगा? कबीर ने एक नीरस स्वर में कहा। उसका भाव बहुत शांत था, एक गर्म मिजाज वाले व्यक्ति की तरह नहीं।